नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ। महेजन वीरू यादव और दर्शन शर्मा की शिकायतों का दौर चल रहा था, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब फाइनल जांच प्रतिवेदन चौंकाने वाला सामने आया, जहां पर दर्शन शर्मा की शिकायत जो है वो सही साबित हो रही है। दरअसल जांच प्रतिवेदन शिकायतकर्ता को सूचना के अधिकार में दिया गया। जांच प्रतिवेदन में चौंकाने वाला खुलासा गया किस प्रकार से 3 पट्टे हनुमंतिया व्यास में आवंटित किए गए थे, जहां पर करोड़ों की लागत से बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिसमें वीरू यादव की माताजी जो है शांति देवी अहिर, ओम प्रकाश अहिर के नाम पे जो पट्टा आवंटित किया गया पूरी तरीके से अपात्र जांच प्रतिवेदन में बताया गया। ऐसे में दर्शन शर्मा की जो शिकायत है, फर्जी तरीके से गरीबों का हक मारते हुए पट्टा आवंटित करने की शिकायत जो है वो सच साबित होते दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बता दें कि जांच प्रतिवेदन ने स्पष्ट उल्लेख है कि शांति देवी ओम प्रकाश अहिर को जो पट्टा आवंटित किया गया वो अपात्र है, क्योंकि उनके नाम पर ओम प्रकाश अहिर उनके पति हैं, उनके नाम पे पहले से ही पैतृक संपत्ति और 2 मंजिला मकान बना हुआ है। साथ दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है, दोनों के बीच में अलग होने का कोई भी दस्तावेज जांच प्रतिवेदन में नहीं पाया गया। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि शांति देवी अहिर को जो पट्टा जारी किया गया है वो पूरी तरीके से अपात्र है और फर्जी तरीके से आवंटित किया गया। ऐसे में अब सवाल खड़े होते हैं कि 2 पट्टे और हैं, जितेंद्र अहिर और वीरेंद्र अहिर को जो पट्टे आवंटित किए गए वो भी संदेह के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जांच में कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं हुई, क्योंकि लेआउट जो स्वीकृत किया गया था उसमें 2006-07 में लेआउट स्वीकृत हुआ था, जिसमें 14 परिवारों के नाम थे, उनमें कोई भी वीरू यादव या उनके परिवार का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में ये 2 पट्टे भी संदेह के घेरे में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजस्व विभाग से 2012 का एक लेआउट स्वीकृति को लेकर पत्र गया था, उसकी प्रतिलिपि मांगी गई, क्योंकि उसका कोई भी दस्तावेज लेआउट स्वीकृति का पंचायत में मौजूद नहीं है। ऐसे में इन पट्टों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि देखना होगा आगामी जांच में राजस्व विभाग का रिकॉर्ड आएगा तो क्या कुछ दस्तावेज देखने को मिलते हैं। और अब देखना, एक पट्टा फर्जी पाया गया, ऐसे में क्या मामा शिवराज की जैसी भी चलेगी, करोड़ों के मंगले के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। साथ बता दें कि तहसीलदार ने एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें बताया गया था किस प्रकार से मौके पर 9000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण किया गया है। साथ साथ 6000 स्क्वायर फीट के पट्टे। ऐसे में अवैध अतिक्रमण की दर्शन शर्मा की शिकायत भी सच साबित होती दिखा रही है। बीपीएल सूची में वीरेंद्र अहिर और उनके परिवार का नाम शामिल है। ऐसे में जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि वीरेंद्र अहिर जो है वो कर जमा कराते हैं, ऐसे में वो बीपीएल सूची में पात्र रहने के लिए पात्र नहीं है। लेकिन अब सवाल खड़ा था आखिर इनका बीपीएल सूची में नाम कैसे शामिल किया गया। हालांकि इसमें कोई भी जांच में स्पष्ट स्थिति नहीं बताई गई कि वो अपात्र है पात्र, लेकिन एक बात तो वर्तमान में वो बीपीएल सूची में रहने योग्य नाम नहीं है। ऐसे में देखना होगा आगामी दिनों में क्या गरीबों का हक छीनने को लेकर दर्शन शर्मा की शिकायत करी गई थी, आरोप लगाए गए थे, उसमें जिला पंचायत सीईओ क्या फाइनल जांच फैसला देते हैं। क्योंकि जांच प्रतिवेदन में तो एक बात स्पष्ट है, दर्शन शर्मा की शिकायत जो है कहीं न कहीं सच साबित हो रही है। अब देखना होगा क्या राजनीतिक दसूक के चलते मामला दबेगा या फिर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई देखने को मिलेगी। जैसा आपने बताया कि ये बहुत ही विस्तृत जांच थी और कई बिंदुओं पे जांच थी। जैसा कि पट्टे के बारे में 2007 में जो है कि जो पट्टे की बात आई थी उसमें लेआउट में कहीं भी इनका नाम नहीं था, लेकिन जो 2012 के फिर से लेआउट के लिए जो ग्राम पंचायत से बताया गया कि आवेदन भेजा गया है, उसके बारे में जो है कि पंचायत में कोई रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। लेकिन प्रतिवेदन में ये भी कहा गया है जांच अधिकारी द्वारा कि राजस्व रिकॉर्ड में इसको चेक किया जाना उचित होगा। सर एक और चीज़ है, 3 अलग अलग एक ही परिवार के लोगों को पट्टे आवंटित होते हैं और तीनों की निर्माण अनुमति कॉमन होती है, नियम क्या कुछ होता है, जांच में क्या रहा सर? इसके बारे में जैसा आपने बताया कि तीनों को अगर कॉमन अनुमति जारी की गई है तो ये मेरे संज्ञान में आपने लाया है, तो मैं देखता हूँ इसमें नियम क्या कहता है। क्या जो है कि कॉमन पट्टा जारी किया जा सकता है कि पृथक से ही पट्टा जारी करना होता है। सर एक तहसीलदार जीवन का एक इसमें प्रतिवेदन आया है, जिन्होंने ये दिया लिखित में कि मौके पर 6000 स्क्वायर फीट के पट्टे हैं और इन्होंने बाउंड्री वाल बनाकर 9000 स्क्वायर फीट पर जगह पर कब्जा कर रखा है। तो सर ऐसे में क्या कुछ जांच में रहा सर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रतिवेदन में जांच अधिकारी द्वारा ऐसा ही लिखा गया है कि जो लगभग 9000 स्क्वायर फीट के आसपास जो कब्जा है और आवंटित क्षेत्र जो है वो 6000 स्क्वायर फीट के आसपास ही है। सर अब आगामी इसमें फाइनल जांच जो हुई थी उसमें जांच दल भी गठन करा था, फाइनल शिकायत पर स्थिति कब क्लियर होगी, क्या कुछ फैसला आएगा सर? देखिए जिस विभाग से हमें, जैसे मैंने बताया, राजस्व रिकॉर्ड से कुछ हमें जानकारी लेनी है और पट्टा आवंटन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करनी है। संबंधित विभाग से और जानकारी लेके और जो है कि इस पे संबंधित अधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए आदेशित किया जाएगा।